नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में हम लगातार करनाल के लैंड माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इस लैंड माफिया पर अब नकेल कसने का वक्त आ गया। लेकिन जितनी भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा लैंड माफिया के हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। लैंड माफिया के साथ न सिर्फ करनाल के कई राजनेता मिल गए, बल्कि कांग्रेस के कई नेता, स्थानीय नेता भी इस लैंड माफिया का हाथ मजबूत करने में दिन रात लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ सरकार का कुछ भ्रष्ट तंत्र जो लगातार रिश्वतखोरी का काम कर रहा है, वह भ्रष्ट तंत्र भी इन दिनों करनाल के इस लैंड माफिया को पुष्पित पल्वित करने के काम में लगा हुआ है। ताज़ा उदाहरण करनाल के अंबेडकर भवन के साथ सेक्टर 16 में राइस मिल की जमीन पर कट रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए राइस मिल की जमीन को 21 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसका बयाना करीबन 3 करोड़ रुपए दिया गया और बयाने में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया और 1 करोड़ रुपए नगद ब्लैक मनी दी गई। यह नगद ब्लैक मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में गई, लेकिन ना तो इस पर करनाल के विजिलेंस या इनकम टैक्स या ईडी या किसी और सरकारी एजेंसी ने कतई ध्यान नहीं दिया। यह 1 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करनाल में लैंड माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, कितने हाथ मजबूत हैं कि उसे न विजिलेंस की चिंता है, न ईडी की चिंता है, न इनकम टैक्स की चिंता है, और वह सरेआम ब्लैक मनी को इस तरह से अवैध कॉलोनियां, अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने में खर्च रहा है। ब्लैक मनी का इस्तेमाल अपने आप में बड़ा संगीन अपराध है और इस अपराध की बड़ी कड़ी सजा है, क्योंकि ब्लैक मनी यूं ही हवा में नहीं आ जाता, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सोची समझी कोई साजिश होती है। यह पैसा या तो रिश्वत का पैसा है, या यह पैसा 2 नंबर का पैसा है, या फिर यह पैसा हवाला का पैसा है, जिसे जमीन में इन्वेस्ट कर वाइट करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जमीन के इस सौदे में हम यह भी समझ सकते हैं कि किस तरह से करनाल का लैंड माफिया भ्रष्टाचारियों या हवाला कारोबारियों के साथ मिलकर कितनी बड़ी गेम को अंजाम दे रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन दिक्कत यह है कि करनाल की सुरक्षा एजेंसियां अभी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। लैंड माफिया के साथ न सिर्फ करनाल के कई राजनेता मिल गए, बल्कि कांग्रेस के कई नेता, स्थानीय नेता भी इस लैंड माफिया का हाथ मजबूत करने में दिन रात लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ सरकार का कुछ भ्रष्ट तंत्र जो लगातार रिश्वतखोरी का काम कर रहा है, वह भ्रष्ट तंत्र भी इन दिनों करनाल के इस लैंड माफिया को पुष्पित पल्वित करने के काम में लगा हुआ है। ताज़ा उदाहरण करनाल के अंबेडकर भवन के साथ सेक्टर 16 में राइस मिल की जमीन पर कट रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए राइस मिल की जमीन को 21 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसका बयाना करीबन 3 करोड़ रुपए दिया गया और बयाने में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया और 1 करोड़ रुपए नगद ब्लैक मनी दी गई। यह नगद ब्लैक मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में गई, लेकिन ना तो इस पर करनाल के विजिलेंस या इनकम टैक्स या ईडी या किसी और सरकारी एजेंसी ने कतई ध्यान नहीं दिया। यह 1 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करनाल में लैंड माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, कितने हाथ मजबूत हैं कि उसे न विजिलेंस की चिंता है, न ईडी की चिंता है, न इनकम टैक्स की चिंता है, और वह सरेआम ब्लैक मनी को इस तरह से अवैध कॉलोनियां, अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने में खर्च रहा है। इतना ही नहीं, शहर के जिस प्रमुख नेता के बारे में हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, इस प्रमुख नेता ने बाकायदा से अपने हाथ से हस्ताक्षर कर इस जमीन में से एक प्लॉट का बयाना अभी हाल ही में लिया है, और उस बयाने की एवज में 10 लाख रुपए नगद लिए हैं। यानी कि यह 10 लाख रुपए भी ब्लैक मनी ही माने जाएंगे, क्योंकि जब तक पैसा आप बैंक में जमा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके पैसे का सोर्स सही है तो आप इस पैसे के लेन देन को बैंक के थ्रू करेंगे, आप अपना पैसा बैंक में जमा कराएंगे और वहां से या तो चेक के माध्यम से आप अपना पैसे का भुगतान करेंगे, किसी दूसरे को वह रकम देंगे, या फिर उस पैसे को, उस रकम को बैंक से दूसरे बैंक में खाता टू खाता ट्रांसफर करेंगे। लेकिन राइस मिल की जमीन के कट रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की गई, बल्कि बहुत सारा पैसा कैश में ही चलाया जा रहा है। कैश में वह पैसा चलाया जाता है जो ब्लैक का पैसा है, जिस पैसे के सोर्स का किसी को पता नहीं है, और इस
और कैश के इस लेन देन को करने वाले इस सोर्स को एक्सपोज नहीं करना चाहते, इस सोर्स को छुपाना चाहते हैं। 10 करोड़ रुपए की जो जमीन यहाँ पर खरीदी गई है, इसमें कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए ब्लैक का मनी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह सारा पैसा कैश में लिया और दिया जाएगा, इसलिए इस पैसे का कोई भी सोर्स एक्सपोज नहीं होगा। यानी कि आसानी से गड़बड़ करने वाले भ्रष्ट अधिकारी, लैंड माफिया और हवाला कारोबारी अपनी इस ब्लैक की कमाई को, ब्लैक मनी को इस राइस मिल की ज़मीन में इन्वेस्ट कर और उसी इन्वेस्टमेंट के दम पर कम से कम 42 से 45 करोड़ रुपए यहाँ से उगाही करेंगे और यही पैसा फिर आगे यह लैंड माफिया, यह हवाला कारोबारी और यह नेता मिलकर किसी और जगह पर इसी तरह की अवैध कॉलोनी को विकसित करने में लगेंगे। यह सिलसिला करनाल में लगातार चल रहा है। द न्यूज़ इनसाइडर लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस माफिया के खिलाफ आज तक कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि करनाल में दो तहसीलदार विजिलेंस के हत्थे चढ़ चुके हैं। सीटीएम विक्रम सिंह को भी विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों पर लगातार सरकार लगाम कसने की कोशिश कर रही है कि रिश्वतखोरी को कम किया जाए, लेकिन सरकार के शिकंजे से अभी करनाल का यह राजनेता, करनाल का यह स्थानीय नेता, कांग्रेस के वह विपक्षी नेता बचे हुए हैं जो लैंड माफिया को मजबूत, पुष्पित, पलवित करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम इस अभियान को तेज करेंगे, हम इस अभियान को लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार को समाज से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। जब तक समाज से भ्रष्टाचार, लैंड माफिया, डर, भय, भूख खत्म नहीं होंगे तब तक एक समृद्ध और शांत समाज की स्थापना नहीं हो सकती। हमारी कोशिश है कि समाज शांत बना रहे और इसी कोशिश के लिए हम लगातार लैंड माफिया पर उंगली उठा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।